ओम शांति। ज्ञानी तो आत्माएं बाबा के अति प्यारे, अति मीठे, बाबा से चुने बच्चे, या आपने बाबा को चुना? मैं समझता हूँ बाबा ने आपको चुना है। इस धरनी पर पहुँचना, बाबा के इस स्थान पे आना तो बहुत ही अमूल्य है। केवल महान आत्माएं ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये मेरा अनुभव है। मुझे आपसे ज़्यादा खुशी है कि मैं बाबा के चुने हुए रत्नों से मिल रहा हूँ और उनको देख रहा हूँ। जब हम ब्राह्मण आपस में मिलते हैं तो जैसे दुनिया में दो मिलते हैं तो बात तीसरे का करते हैं, पर हम ब्राह्मण ऐसा नहीं है। तो हम बाबा के बच्चे एक दो से मिलते हैं तो अपने इस आध्यात्मिक जीवन की अनुभवों का लेन देन करते हैं। मुझे मालूम है सबके मन में कि बस हम बाबा से मिलने आए हैं, हम बाबा से मिलेंगे, बाबा हमसे मिलेंगे। पर ये भी है, मधुबन जा रहे हैं, दादियाँ भी मिलेंगे, मधुबन वाले भी मिलेंगे, और भारतवर्ष से आए हुए बाबा के बच्चों से भी मिलेंगे। तो आज भी हम आपस में मिल रहे हैं तो दिल में यही है कि इस समय पर हम सभी एक ही लेवल पे जा रहे हैं। बाबा जो भी हमको सुनाते हैं इस समय पर, वो 50 साल पहले आए हुए हैं, उनके लिए अलग ऐसा नहीं है। तो बाबा तो कल आने वाले बच्चों के लिए भी ध्यान में रखते हुए आज की बात सुना रहे हैं। तो इसीलिए हम सभी एक ही समय पर है। पहले वाले, आज वाले, एक साल वाले, ऐसा नहीं है। हम सभी एक ही समय पर है। जैसे घड़ी आप टाइम बता रही है तो हम इसी टाइम पर हम सभी हैं, चाहे पुराने बच्चे हैं चाहे नए बच्चे हैं। तो इसीलिए हम सबको एक ही पुरुषार्थ करना है कि इस समय के अनुसार, जैसे सुबह आप कहते हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करेंगे, दिन का भोजन वो दूसरा टाइम है। तो हम सब बच्चों को इस समय पर एक ही पुरुषार्थ करना है। तो आप सब चाहेंगे तो फिर एक ही पुरुषार्थ, दादियों को भी एक ही पुरुषार्थ, हमारे सीनियर भाई बहनों का भी एक ही पुरुषार्थ, जो आज आए हैं उनको भी वही पुरुषार्थ। तो वो कौन सा पुरुषार्थ है? तो इस समय पर ऐसा हम क्या कर रहे हैं? तो एक दो को अपना अनुभव सुनाना चाहिए। तो इसलिए आप सबको इस समय पर मधुबन में क्या अनुभव करना है, क्योंकि नए नए सब बाबा के बच्चे हैं, मिलते हैं तो समय तो ऐसा जाता है, सुबह कब हुआ, शाम को कब हुआ, और आप कहेंगे अरे 4 दिन भी पूरा हो गया तो अब तो जाने का है। तो ऐसा ना हो जाए। तो इस समय पर आप
इस मधुबन से सबसे ज़्यादा अनुभव क्या करके जाए? सुनने की नहीं, सुनने का तो आप जहाँ है वहाँ भी बहुत कुछ सुनते हैं। तो बहन जी ने जैसे बताया, टीवी ऑन तो कईयों के घर में 24 घंटा चलता है, भाषण ही भाषण चल रहा है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। पर मधुबन में आए हैं तो यहाँ कुछ विशेष अनुभव करके जाना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। क्योंकि मधुबन में आपको हर प्रकार के भाई बहनें मिल रहे हैं, हर एक का अपना अनुभव है। कल मैंने एक पार्टी से मिल रहा था तो उनसे मैंने यही कहा, तो आपको बहुत लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं, पर एक चीज़ कॉमन है सब में। वो क्या है? जो दुनिया में नहीं है। दुनिया में जितने आदमी मिलेंगे उनकी उतनी स्थिति दिखाई देगा आपको, पर यहाँ इतने लोग हैं फिर भी एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है? खुश है। सबके मुख से आपको ये फील हो रहा है कि सब खुश है। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं दिखाई देगा आपको वो सोच में पड़ा हो, कोई उलझा हुआ हो, कहीं कुछ उसको दुनिया की, बिल्कुल नहीं। सबका एक ही अवस्था है इस समय पर, खुश है। हम सब मधुबन आए हैं, बाबा से मिलने आए हैं। जिनको भी देखते हैं एक ही संकल्प, एक ही खुशी, सब जगह खुशी खुशी नजर आता है। क्योंकि आज का टॉपिक भी मुझे अभी बताया कि आज की जो परिस्थिति है, समय है, वो थोड़ा सा हिला दिया है, हमारा देश को थोड़ा हिला दिया है। हर एक अपनी सेटिंग में उलझे हुए हैं। जिससे भी हम पूछते, हाँ हाँ हमारा सेटिंग हो गया है। मुझे ऐसे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है कि भाई मेरा सेटिंग नहीं हुआ है, ऐसा नहीं। तो हर जगह में हर एक व्यक्ति अपनी सेटिंग में बिजी है, पर जो खुशी पहले था वो दिख नहीं रहा है। खुशी में थोड़ी सी कमी है। जो इजीनेस था, जो बस चल रहा है अच्छा, तो वो नहीं। अभी तो सबका एक ही उत्तर है कि भाई हाँ हाँ हमारा भी सेटिंग हो गया है, सब ठीक है। फ्यूचर के लिए फिर भी क्वेश्चन मार्क है, कल उनके पास है। पर हमने देखा बाबा के बच्चे यहाँ हजारों आए हैं, 20,000 भाई बहनें आए हैं, तो हम जिनसे भी मिलते हैं खुशी खुशी है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि हमारा सेटिंग हो रहा है, कोई किसी ने नहीं बताया। तो बोला हम खुश हैं, हम बाबा के हैं, बाबा से मिलने आए हैं, कोई चिंता नहीं। तो मधुबन का है ये विशेषता। मैं ये नहीं कह सकता है कि हमारे बाबा के बच्चे बाहर जाने के बाद भी यही है या आने से पहले ये था, ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि वो दुनिया की जैसा स्थिति है, हम लोगों को भी उसी अनुसार जीना है। पर मधुबन आने के बाद हमने देखा कि सब खुश है, सबका चेहरे में वो चमक दिखाई दे रहा है। बस बाबा बाबा बाबा, बाकी कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हम सभी मधुबन में आए हैं, तो मधुबन में कुछ विशेष अनुभव करके जाना है आपको। क्यों? क्योंकि बाबा की भी थोड़ी सी हम बच्चों के ऊपर, चाहे आशा कहो, चाहे बाप की अधिकार भी है हम बच्चों के ऊपर। तो वो क्या है जिसको इन्होंने कहा कि साक्षीपन तो ठीक है, पर त्रिकालदर्शी, तो हम बच्चों को तीनों कालों का सोचना है। हम उसी दुनिया में वापस जा रहे हैं 4-5 दिन के बाद, तो
आगे हमको क्या करना है, उससे ज्यादा बाबा हमसे क्या चाहते हैं। ये तो सही है कि आप सब कहेंगे कि अभी जाना तो है ही है, 5 दिन के बाद जाएंगे, फिर वही जो कारोबार हमारा चलता है, तो फिर आने से क्या फायदा हुआ। 5 दिन बाबा के घर पे आए, बाबा से मिले, तो सेम टू सेम तो नहीं होना चाहिए, तो कुछ तो बदलना है, क्योंकि समय भी बदल रहा है, इतना फास्ट बदल रहा है जो न कभी सोचा था न कभी सोचते हैं, पर ऐसा हो रहा है। तो मैं कभी कभी भूल से सुनना होता है कि मैं मोदी जी का भाषण सुना, तो उन्होंने कहा ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ पीछे है, तो हमको तो मालूम नहीं है ना। तो इसका मतलब समय चेंज हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। हम भी तो यही चाहते हैं कि बाबा ये कलयुग कब तक, तो हमारा सतयुग तो जल्दी आवे। जो कुछ भी होगा हम सब बच्चे जानते हैं वो हमारे आने वाली दुनिया के लिए है, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं है। कुछ भी होगा भारत में फिर से स्वर्ग ही बनना है, ये हम बच्चों को विश्वास है। तो जो ये समझते हैं और विश्वास है, मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे आने वाली दुनिया के लिए ही है, ऐसा समझने वाले हाथ उठाए। अब बताओ। थैंक यू। तो हम जानते हैं, परंतु इतना ही है कि कैसे ये नहीं बताया, ना बाबा बताता है और हम लोग भी देख रहे हैं। ड्रामा बोल देंगे, कोई बात नहीं, पर वहां एक और शब्द बहुत अच्छा सूट होता है जिसको हम कहते हैं साक्षी। तो सबको अनुभव होगा, इस दुनिया के पिक्चर भी देखते हैं हम लोग, क्या इसमें होता है, कितनी बातें होती है जो बिल्कुल हमको लगता है ये ठीक नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा, पर देखता हूं मैं चुपचाप बैठे हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। इसको हम कहते हैं साक्षी। वो है एक शूट किया हुआ पिक्चर और ये हर सेकंड शूटिंग हो रहा है। तो पास में कोई नींद कर रहा है तो मालूम है नींद करना नहीं चाहिए, पर उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं कि बेचारे को जाने दो। तो ये सब बातें हम लोगों को फाइनल बाबा बता रहे हैं। होना तो है ही, होना जो हम सबको बता के नहीं, अपना चेंज बाबा करा रहा है। तो इसीलिए हमारा एक पार्ट जो है वो साक्षीपन जिसको कहते हैं, बिल्कुल देख रहे हैं हम लोग, परंतु हम कमेंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई सामने वाली सीन से हमको इफेक्ट हो रहा है, वो भी नहीं। हम अपने आप को उस उलझन में नहीं जा रहे हैं, तभी तो खुशी है। तो उस उलझन में जाते थे तो आप भी कह देते कि हाँ हाँ सब सेटिंग ठीक हो रहा है। तो इसीलिए दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको साक्षी होके हम देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी खुशी भी गायब हो जाए, नहीं, हम अपनी खुशी में है, क्योंकि हमको बाबा ने ये पक्का बता दिया है, बच्चे जो भी हो रहा है ये आप बच्चों के लिए हो रहा है। तो आप कहेंगे ये इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनते जा रहे हैं, रोज उसकी परीक्षा कर रहे हैं। हाँ, तो दुनिया भी तो बहुत बड़ा है। तो देश का स्वच्छता का अभियान चला और बाबा ने कहा मन की डांस करो, क्योंकि मन की स्वच्छता भी करना जरूरी है, तब तो मालूम पड़े तो मन कितना डांस करता है और मन की क्या चाल है। तो समय अनुसार बाबा हम बच्चों को भी दुनिया के साथ साथ तैयार कर रहा है।
बाबा को मालूम है, बाकी तो सब बच्चों ने सेटिंग कर दिया, बीके हम सब ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छा लाइफ चल रहा है, परिवार भी बहुत बड़ा है अभी, परंतु बाबा थोड़ा सा इससे आगे ले जाना चाहता है। तो अभी हम ब्राह्मण बच्चे आए हैं, बाबा ने कहा प्यूरिटी है, सब नियमों पर चल रहे हैं, तो वही बच्चे आए हैं। परंतु बाबा ने एक और टाइटल हम सबको दिया है, जो वो थोड़ा सा पीछे रह गया। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए हैं, ब्राह्मण भी हम बन गए हैं, परंतु बाबा ने एक बहुत अच्छा टाइटल हम सबको दिया था। तो हम जब पहले पहले ज्ञान में आए, पहला दिन आए, तो आपने क्या कहा दीदियों को? तो हमको योग सीखना है, हमको मेडिटेशन करना है। तो यहां हम क्या बोलते हैं, कौन सा योग सिखाते हैं हम लोग? राजयोग सिखलाते हैं। तो पर ये भी तो याद होना चाहिए कि भाई हम ही है वो राजयोगी, या कोई और आएगा? शिव बाबा को तो राजयोगी नहीं कहेंगे ना। तो राजयोग सिखाने वाले भी राजयोग ही सिखाया, और हमको भी दुनिया को राजयोग ही सिखाना है। पर कौन सिखाएगा? ब्रह्मा कुमार सिखाएगा? तो मैं समझता हूं समय वो आ गया है अभी कि हम बच्चों को, मैं ही राजयोगी हूं, मेरे टाइटल के मैं ब्रह्मा कुमार हूं, उससे पहले अपने को ये टाइटल अभी लगाना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहूं, जहां भी जितने भी जो भी यहां बैठे हैं, तो हम राजयोगी है, ये कहने वाले हाथ उठाए। देखो ना, सभी राजयोगी है, सब राजयोगी है। पहले योग सीखा, इसके बाद बीके बने, इसके बाद ब्राह्मण बने। परंतु बीके बहुत अच्छा और ब्राह्मण तो और अच्छा। पहले ये कहते थे कि भाई हम कहीं नहीं खाते हैं, कहीं ना, अभी तो जहां भी देखो बाबा के बच्चे हैं, सब जगह खाते हैं। ब्राह्मण परिवार है। पहले जब हम लोग आए थे तो कहीं भी कोई नहीं थे, तो अपने हाथ से बना के खाना पड़ता था। सेंटरों में यहाँ वहाँ एक आधा सेंटर होते थे, वहाँ खाना खाते थे। अभी तो इतना बड़ा परिवार है, कहीं भी जाओ बाबा का घर है, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसीलिए इस समय पर आप सभी, बाबा का एकमात्र कार्य जो बाकी है, आप कहेंगे संदेश देने का, ऐसा बाबा ये चाहते हैं कि भाई बच्चे जल्दी जल्दी संदेश देवे सभी को, यही बाबा चाहते हैं, और यही काम बाकी है अभी। बात तो सही है, संदेश देना है, क्योंकि बाबा को शरीर नहीं है ना, बोलने का मुख दूसरों कर लेता है बाबा। थोड़ा तकलीफ हो रही है ना, दादी का अभी उम्र हुआ है, थोड़ा सा हम देखते हैं। तो इतने बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा का संदेश पहुंचाने के लिए कोई कमी नहीं है। यहां तक मशहूर है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां दूर से आते हुए देखते हैं ना, कहते हैं बस अब ये आ रहा है ना, अब ये शुरू कर देगा तो बंद नहीं करेगा, इसलिए वो रास्ता हम सभी ज्ञानी तो आत्मा है, बाबा ने पहले से ही सर्टिफिकेट दे दिया है। तो हम सभी ज्ञानी तो आत्माएं हैं, पूरा ज्ञान है। फिर भी हम कहते हैं कि संदेश देना अभी बाकी है। कितनी मेला किया, कितनी सब कुछ किए, हमारी टेलीविजन भी घर घर में जा रहा है, फिर भी बाबा कहते हैं कि संदेश देना बाकी है। तो मुझे लगता है कि संदेश आखिर हम क्या देना चाहते हैं।
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा का संतान हूँ, ये सृष्टि चक्कर है, ये कर्म की भूमि है, ये सब ज्ञान है। पर मैं समझता हूँ बाबा इस समय पर जो चाहता है, क्योंकि बाबा और हम बच्चों का भी शायद मुझे लगता है कि कुछ ऐसा समय आ रहा है समीप, जो हम सबको भी जाने का टाइम। हमारी दीदी सदा कहती थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है। मम्मा कहती थी कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। तो हम इतना तो समझे कि समय कभी भी हम सबको जाना पड़े, तो एक संदेश तो हमको सबको देना है। ज्ञान लेने की भी फुर्सत नहीं है हमारे पास, देने का भी फुर्सत नहीं है, पर एक बात तो हमको बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं तो बाबा उलायने देगा कि भाई बच्चे, इतनी पालना ली आप सबने, इतना सुख पाया, तो मेरा एक छोटा सा काम नहीं किया। तो आखिर बाबा क्या चाहता है हमारे से? देखो, संदेश तो हम लोग कई बार दे चुके हैं, अभी फरवरी में फिर देंगे, वही शिवरात्रि पर। यही कहते हैं ना, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस धरती पर आए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को ज्ञान दिया है, गीता का ज्ञान। तो परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है, ये संदेश हम शिवरात्रि पर देते आए हैं। और जब थोड़ा सा समझाने के बाद भी इनको यही कहते हैं कि भाई ये सब परमात्मा ने हमको दिया है, परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। तो फिर क्या बात है? तो अभी तक स्वयं भगवान इस सृष्टि पे आए तभी भी मानते नहीं, सुनते जरूर है। कितनी बार सुन चुके हैं वो लोग, पर हाँ हाँ ही कर रहे हैं, तो कोई उनकी दिल में नहीं जा रहा है, वो दिमाग में नहीं जा रहा है। तो बाबा ने कहा था, जिस दिन कहीं दिमाग में आ जाए उन्हों को, तो हमको नींद करने नहीं देंगे वो लोग। वो कहाँ है वो आपका भगवान, आप बताओ। तो फिर क्या होगा? तो हम बच्चों को अभी इन दो बात के लिए तैयार होना है। जिनको नहीं मालूम है उनको बताना भी है, जिनको मालूम हो जाए कि भाई अच्छा भगवान आ चुके हैं, वो कहाँ है, तो किसके पास आएंगे? हम बच्चों के पास ही आएंगे। तो आप ये नहीं कहेंगे उस टाइम पर कि भाई अबू चलो वहाँ भगवान से मिलाएंगे आपको। मैं समझता हूँ वो सब बातें थोड़ा सा अभी आप भी समझते हैं। तो फिर भगवान की प्रत्यक्षता फिर कैसे होगी? तो मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। ज्ञान तो सुना था, 3 मास का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से सुना था बेंगलोर में, बहुत अच्छा लगा मुझे। पर जब ये बात दिमाग में चल रहा था, स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो मुझे उनसे मिलना है। ज्ञान तो ठीक है सुन लिया, 3 मास सुन लिया, योग भी किया, बहुत अच्छा लगा, पर अनुभव परमात्मा से मिलने की जो बात है, तो यहां आया मैं। तो यहां आते ही परमात्मा से मिलन तो आराम से हुआ, बाद में हुआ 4 दिन के बाद। पहले ब्रह्मा बाबा से मिला, मम्मा से मिला, दादियों से मिला। तो ब्रह्मा बाबा से जब पहली बार मिला, तो बाबा को देखते ही ऐसा लगा कि हां, स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। उस समय पर परमात्मा से नहीं मिला मैं, योग जरूर लगाता हूं, परमधाम में शक्ति लेता हूं, सब कुछ है,
जैसे योग में हम आप सभी बैठते हैं, मैं भी बैठ के बहुत आनंद लेता था। परंतु इस सृष्टि पर स्वयं परमपिता परमात्मा आ चुका है, उसका वो जो सैंपल, वो हम ब्रह्मा बाबा को देखते ही ऐसा लगा, जिसको दुनिया की भाषा में कहते हैं लव इन फर्स्ट साइट। बाबा की दृष्टि मिलते ही दिल में तसल्ली हो गई कि भाई स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा कौन थे? डायमंड मर्चेंट तो थे, परंतु उस समय के बिलियनियर थे वो। निर्मल शांता दादी उनकी बेटी कहती थी कि हम लोग तो पत्थर से गोली नहीं खेलते थे, डायमंड से खेलते थे। मैं नहीं समझता हूं आज का कोई ज्वेलर डायमंड बच्चों को खेलने देता। इतने बड़े व्यापारी थे वो, और ऐसा व्यापारी जिनका साथ सारे देश के राजा महाराजाओं के साथ बाबा की दोस्ती, बाबा को अपने परिवार में दरबार में बिठाते थे। उदयपुर की महाराजा के लिए कहा जाता है कि भाई बाबा को कहते थे कि अरे भगवान ने गलती किया, आपको राजा बनाना चाहिए था। इतना रॉयल बाबा के संस्कार। तो ऐसे बाबा एकदम साधारण, आप सभी मधुबन में गए होंगे, पांडव भवन में गए होंगे, नहीं गए हैं तो आप जाएंगे, बाबा का कमरा देखना, अभी तक भी वो कटिया रखा हुआ है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधारण रूप में, और जो उनसे मिले पहली बार, बाहर आते ही उनके मुख की भाषा सब बदल गया। कहते हैं मेरा बाबा। वाह, हम इतने समय से हैं बाबा, और ये पहली बार मिले तो कहेंगे ये तो मेरा बाबा है। तो वो अनुभूति जो है, जो स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को अपनाया, और हमारे मुख से किसी के लिए आ जाए कि भाई ये तो मेरा बाबा है, तो ये अनुभूति ही सचमुच हम सभी को हुआ कि स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। बाबा से जो मिलेंगे, परंतु दादियों से भी जब हम मिलते हैं और देखते हैं, तो हमको वही अनुभूति होती है कि सचमुच बाबा इस सृष्टि पर स्वयं आ चुका है। नहीं तो ये फरिश्ते, एंजल्स इस धरती पर नहीं हो सकते। तो समय भी ऐसा अभी चल रहा है जिसको हम कहते हैं साक्षी होना। तो हम बच्चों को भी बाबा इस समय पर, हम चाहे न चाहे, हम बच्चों द्वारा ही अपना प्रत्यक्षता करेगा। सिर्फ इतना ही अंतर रहेगा इस बार और जो आप जाने के बाद। अभी तक हम ज्ञान सुनाते थे लंबा, पर अब यहां से जाने के बाद सामने वाले कहेंगे कुछ तो बोलो भाई। इतनी परिवर्तन आपको इन 5 दिन के अंदर करके जाना है। तैयार है? हाथ उठाओ। अभी तक हम लोग ज्ञान को शब्दों द्वारा लोगों को सुनाने की प्रयास करते हैं, परंतु लोग अभी आपको पहले देखना चाहते हैं, अरे इनको भगवान मिला है। तो भगवान मिला है तो इसकी एक ही, आज गुलजार दादी जी से या हमारे जानकी दादी जी से, रतन मोहिनी दादी से मिलने जाएंगे तो पहले आप क्या चाहते हैं? तो दृष्टि, देखते रहो। बाबा आपको हम यूं ही देखते रहे
तो वो समय अभी आ चुका है। तो हमने सारी दुनिया को बता दिया है कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है, परंतु वो देखना चाहते हैं। तो हम बच्चों द्वारा ही देखेंगे वो लोग। तो जैसे बाबा मम्मा दादियां हम बच्चों को परमात्मा का अनुभूति दृष्टि से कराई, साइलेंस से कराया, मुस्कुराता हुआ चेहरे से कराया। देखो बाबा का जितनी बार देखो अच्छा लगता है, देखते रहूं अच्छा लगता है, बोल तो नहीं रहा है। तो हम बच्चों को भी इस समय पर एक ही अभ्यास है कि जितना अपने आप को साइलेंस, बाबा ने बड़ी युक्ति से बोल दिया, मन की डांस, माना डांस करो पर मन की डांस, अपने आप में खो जाओ, अपने आप में खुशी में रहो। तो आप खुश है तो आपकी चेहरे में वो खुशी दिखाई देगी, तो देखते ही कहेंगे कि क्या बात है, इतना खुश कैसा है ये। मुझे वो सीन याद आता है, पहली बार फर्स्ट डे हमारे दादी हृदय पुष्पा जी, जो चंद्रमणि दादी जी के बहन बैंगलोर में थी, तो उनसे मैं पहला प्रश्न ये पूछा कि भाई आप योग कैसे करते हैं, मुझे दिखाइए। क्योंकि दुनिया में तो आप जानते हैं पतंजलि योग, ये योग योग, तो यहाँ राजयोग सिखाया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा मुझे दिखाइए कि आप योग कैसे करते हैं। तो उनको भी आश्चर्य हुआ, ये कैसा जिज्ञासु है बाबा ज्ञान तो सुनना नहीं चाहता है, पहले कहता है कि भाई मुझे आप योग करके दिखाइए। परंतु दादी जी इतने खुश हो गए, क्योंकि मैं 20-21 साल का जवान लड़का देखा, ये लड़का क्या समझेगा। तो दादी आराम से बैठ के ऐसा मैं देखता रहूं और दादी योग में बस बैठे बैठे इतने खुश होते जाए, इनकी चेहरा इतना खुशी में इतना चमकते रहे। मैं देखते ही देखते मैं तो हैरान हो गया कि भाई ये भी एक योग होता है, इतनी खुशी, इतने आनंद। तो दादी जी वापस आने तक मैं इंतजार करता रहा कि भाई मैं कहो कि भाई मुझे भी सिखाओ भाई ये। अभी आप कोशिश करते हैं कि भाई आप योग सीखो, आपको शांति मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, बस आधा घंटा सुनिए, कितनी हमको मेहनत करना पड़ता है। पर मुझे याद है दादी जी का वो चेहरा देखने के बाद मैं तो दादी जी के पीछे पड़ा, मुझे सिखाओ, मुझे कैसे भी आप ये सिखाओ। फिर भी उन्होंने कहा दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे आओ। अब 5:30 बजे सुबह ये जवान लड़का ये कैसे आएगा, पर 5 मिनट पहले जाके खटखटाया। तो लोग भी अभी देखना चाहते हैं, लोगों को भी हम जो इतनी ऊंची बात बताते हैं कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है और हमारे चेहरे में वो खुशी नहीं हो, वो शांति नहीं हो, वो साइलेंस नहीं हो, तो अनुभव कैसे हो। तो इसीलिए जो बाबा ने पहले हम बच्चों को कराया था साइलेंस पावर से अनुभूति, तो इस बार भी आपको जितना दिन यहाँ, और परीक्षा जबरदस्त है 20,000 लोग और हम कहते हैं चुप रहो कहना कि कितना आसान है। वहाँ तो अब कभी इतना टाइम मिलता ही नहीं है एक दो से मिलने के लिए, बड़ी मुश्किल से तो सब मिले हैं, देखो ना। और आप कहे कुछ नहीं बोलो और चुप रहो, क्या परीक्षा है बाबा का। परंतु हम करेंगे, यहां आप करेंगे, यहां आप सक्सेस होंगे तो उस दुनिया में तो 100% सक्सेस हो जाएंगे। और कुछ नहीं, इस बार जो भी आपको अच्छा लगा है इस ज्ञान में, उस बात पर अपने आप में मनन करने का, जो अच्छा लगा है। तो एक और टेक्निक आजकल हम लोग यूज करते हैं कि विजन, हम कहते हैं उसको, विजुअल, चित्र। भगवान ने एक विशेष कला दिया है, आप सबको दिया है वो कला।
सिर्फ इतना ही अंतर है कि कोई कोई तो वो ब्रश लेके पेंट कर देते हैं, जो विजन उनको आता है, चित्र मन में आता है, वो हाथ से लिख के दिखा देते हैं, इतना ही फर्क है। बाकी आप सबको वो कला भगवान ने दिया है, सबके अंदर है वो कला। आप चाहे अपने घर पे जा सकते हो, आप चाहे देख सकते हो घर बंद है या खुला है, आप मन में आपको क्लियर पिक्चर आ सकता है। जो चित्र आप अपने मन में, अपने व्यवहार का हो, रिलेशंस का हो, सब चित्र आप बना सकते हो। भले पेपर में नहीं बना सकते हैं, नहीं तो हम सब आर्टिस्ट हैं, सब कलाकार हैं। तो इसीलिए इस बार जो बाबा आपको 4 धाम की बात कहते हैं, या डायमंड हॉल है, बाबा के सामने आप मिलते हैं, जो जो सीन आपको अच्छा लगता है उसको अच्छी तरह से प्रिंट करके जाना। आपको मंत्र बोलना या कोई कमेंट्री से ही योग लगेगा ऐसी जरूरी नहीं है। आप किसी अच्छी चीज को देखते रहेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, खो जाएंगे आप। तो ऐसे चित्रों को आजकल जो लोग कहते हैं ना, सेल्फी है, ये है, वो है, परंतु जो ये अच्छा जो लगता है आपको, वो सीन को याद करिए, और वो चित्र जितना समय आपके सामने रहेगा उतनी आपको खुशी रहेगी। ये भी एक सरल विधि है जो अपने को खुश रखने का। विजुअल्स, दृश्य, चित्र चाहिए। जितना चित्र आपको यहां का अच्छा लगता है, जो भी चित्र, इसलिए बाबा हम लोगों को कहते थे कि लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है ना, वो जेब में रखना। जब भी आपको चाहे वो देखना कि भाई मैं ये बन रहा हूं, मैं ये बन रहा हूं, अच्छा लगता है। बैज भी ये बनाए, नहीं तो पहले पहले बाबा ने जो बैज बनाया था वो त्रिकोण वाला बनाया था, जिसमें शिव बाबा होता था। पर इस समय पर देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र, इसीलिए कि बच्चों को याद रहे कि भाई हमको ऐसा बनना है। तो अब वो समय आ गया है जो आपको 2-4 चित्र मैं बता देता हूं कि जो आपको यहां ही बना के जाना है वो, और वो पक्का करना है। वो किसी और की नहीं है, आपका ही है। तो आप कहेंगे ये तो फोटोग्राफी से तो आ जाता है, 1 सेकंड में मूवी निकालो, मोबाइल तो आजकल ऐसा है, क्लिक करो, तो आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छा फोटो आ गया। पर वो फोटो मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो यहां ही जाएगा, यहां का ही काम का है, वो आगे तो नहीं है। पर बाबा ने एक फोटो आजकल बाबा का आपने देखा होगा, जो बाबा ऐसे हाथ, आओ बच्चे, परंतु पीछे जो है ना पंख है, जिसको हम फरिश्ता कहते हैं। तो वो फोटो आप जरूर इस बार याद रखना, आपको हर जगह में मिलेगा बाबा का इस प्रकार का फोटो। बाबा फरिश्ता है, पंख है, बिल्कुल चमकता हुआ, और आपको कह रहे हैं आओ बच्चे। ये पहला फोटो है जो हम सबको सदा, जब भी आप चाहे बाबा को याद करना है तो वो सहज है। वहां तक तो पहुंच गए, सूक्ष्म वतन तक तो पहुंच गए, उसके बाद निराकार स्वरूप का तो आप याद करते ही है, ज्योति स्वरूप को आप याद करते ही है, अपने आप को आत्मा याद करते ही है। ज्योति बहुत समय नहीं होता है, तो नीचे आना हो तो बाबा का ये फोटो जरूर चाहिए। परंतु इस फोटो के साथ थोड़ा सा अपनी भी एक फोटो याद रखना होगा कि बाबा ने पहले से ही, केवल हम बच्चों के लिए, वो मोदी जी कहते हैं ना 125 करोड़ लोग, वो नहीं, हम जो थोड़े से बाबा के बच्चे हैं,
हम सबको बाबा ने सिलाई करके रखा है, चमकता हुआ अपना ड्रेस भी रेडी है। तो जो समझते हैं कि हमारा सब ड्रेस रेडी है वो हाथ उठावे। सबका रेडी है, बाबा ने सबका रेडी कर दिया है, पर उसको कभी देखा नहीं आपने। पेटी खोल के भाई देख तो लो कि भाई मेरी ड्रेस बाबा ने जो बनाई है, चमकता हुआ ऐसा फरिश्ता वाला। तो जैसे ये फोटो अपना देख के खुश हो जाते हैं, तो क्या वो ड्रेस भी जो मेरा बाबा ने रेडी रखा है, क्या वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है कहीं? तो इस बार जब तक आप लोग मधुबन में है, तो अपनी इस ड्रेस को भी कई बार खोल के देख लेना। बाबा जैसा फरिश्ता है, ऐसे हम बच्चे भी फरिश्ते रूप से ही बाबा से मिलेंगे। बाबा क्यों नहीं जा रहा है? बाबा अभी तक सूक्ष्म वतन में क्यों है? बाबा ने वायदा किया है, मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। मैंने ये पूछा था, छोटा बच्चा 20-21 साल का बाबा को कहा, बाबा ऐसे कैसे आप चले गए? तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, मैंने जो वायदा किया है सभी बच्चों को मिलकर के सभी बच्चों को साथ लेके जाऊंगा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को सूक्ष्म वतन में स्वागत के इसी ड्रेस में है, परंतु हमको भी वो ड्रेस पहन के ही देखना है। तो आप संदेशियों से पूछिए कि संदेशी जब बाबा के पास जाती है तो उनका क्या ड्रेस रहता है, वो कैसा रहता है? बिल्कुल सूक्ष्म, एकदम लाइट की। तो इसीलिए हम सबका ये एक चित्र फाइनल कर लीजिए कि हमारा भी ऐसा एक बहुत सुंदर फरिश्ता स्वरूप का ड्रेसेस है। साइंस ने अभी वो प्रूव कर दिया है कि उसको कहते हैं कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ऐसे किताबें बहुत निकले हैं अभी, आजकल तो बहुत सहज है, गूगल में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लिखो तो हजारों लोगों का आ रहा है। डॉक्टर यहाँ काट रहा है, कूट रहा है, सब कर रहे हैं। हमारे जगदीश भाई जी ने कहा था कि जब मेरा ऑपरेशन कर रहे थे डॉक्टर, आपस में वो बोल रहे थे, वो मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था, और कमरे से बाहर भी जो खड़े थे, पता नहीं जगदीश भाई को कैसे हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। तो मैं हंस रहा था कि उनको देख के कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो फरिश्ता स्वरूप में हूँ, परंतु वो समझते हैं कि भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा होगा, मुझे ये हो रहा। ये जगदीश भाई जी ने अपना अनुभव में सुनाया था। दुनिया में तो बहुत लोगों ने ये सुनाया है। तो इसका मतलब हमारी ड्रेसेस रेडी है, हम सब, ब्राह्मण भी पूरा हो गया, अभी फरिश्ते हैं हम सभी। तो इस बार हम सबको ये टप्पा लगाना है कि दूसरे हमको कैसे देखते हैं। तो अभी हमको थोड़ा सा उन लोगों को अनुभूति होवे कि भाई ये वो नहीं है जो हमारे थे, नहीं, अभी तो कुछ बदला हुआ लग रहा है, मुस्कुराता हुआ और कम बोलता हुआ, साइलेंस का। तो वो अनुभूति दूसरों को तब होगा जब हमारी गुलजार दादी जी, दादियां फरिश्ता बन के बैठे हैं। हमारे लिए ये सौभाग्य है, फरिश्ते हमारे सामने हैं, देखते ही इतनी खुशी होती है, तो हटने की दिल नहीं होते हैं। वहाँ के जो सेवादारी कहते हैं, बाबा टोली ले लो जाओ, कोई जाना नहीं चाहता है, देखता रहना चाहता है। तो हमारे में भी अभी समय के अनुसार अब फरिश्ता का स्वरूप का थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा। ये एक चित्र हम सबको अभी पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता था, ये भी कहते थे, पर फाइनल जो है फरिश्ता सो देवता। जो फरिश्ता नहीं बन पाता है तो देवता कैसा बनेगा वहां जाके? तो फरिश्ता बनने से
कुछ गुण स्वयं आ जाती है, क्योंकि फरिश्ता जो है शब्दों से दूर है, वो धरती से आकर्षण भी नहीं और शब्दों से दूर है, तो साइलेंस का है। तो मन की डांस करता कौन है? वो फरिश्ता है। मन में खुश रहेंगे, मन में विचार चलता रहेगा, बाबा से बातें कर सकते हैं, बाबा का कैच कर सकते हैं हम लोग। तो संदेशी से आप पूछे कि भाई आपका बाबा सुनता है, तो दोनों संकल्प से बातें कर रहे हैं। तो ये एक भाषा अभी सीखना थोड़ा सा कमी है, बहुत जल्दी आ जाएगा। आप जिस दिन दृढ़ता करेंगे ना, तो अभी तक जो आप मुख से बोल के किसी को सुधारने की जो कोशिश कर रहे थे, जो नहीं हुआ था, वो हो जाएगा अभी। इस बार आप जाएंगे, थोड़े दिन में आप भी बाबा का जो जादूगर है, मिरेकल्स है। मेरे से किसी ने पूछा कि 2016 तो एक हिस्ट्री का युग हो गया है, पर 2017 क्या होगा? मैं कहता हूं मिस्ट्री का होगा वो। पर वो ये मिस्ट्री कौन दिखाएगा? ये बाबा के बच्चे दिखाएंगे। जो मुख से कहते थे जो नहीं होता, अब हम लोग अपनी साइलेंस पावर से, फरिश्ता स्वरूप से इस दुनिया को हम दिखाएंगे कि स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। जब हम साइलेंस जाएंगे, फिर बाबा अपने आप सामने वालों को अनुभूति कराएगा। ये हमारा अनुभव है। बाबा, मम्मा, दादियों ने साइलेंस से जो हमको अनुभूति कराया, ज्ञान से तो समझ आई, पर अनुभूति जो है वो साइलेंस से है। तो ज्ञान तो हम लोगों ने बहुत कुछ दे दिया दुनिया को, बाकी केवल हमको अभी अनुभूति कराना बाकी है। तो अनुभूति तब करा सकेंगे जब हम साइलेंस और अपनी असली सच्ची जो फरिश्ता स्वरूप है, हम भी फरिश्ता है, ये देह हम नहीं ले जाने वाले हैं, ये तो यहाँ ही रहना है। तो इसीलिए अपना एक ऐसा भी फोटो आप भले बना सको, आजकल सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं ऐसा फरिश्ता हूं और ये देवता हूं। तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि बाबा कहते हैं ना, बस यहाँ शरीर छोड़ा और सतयुग में जाके देवता बना। वो तो ड्रेस है, अभी भी पहना दे आपको तो देवता कहेंगे कोई? एकदम हूबहू बिल्कुल लक्ष्मी नारायण जैसा आपको ड्रेस पहना दे तो कोई देवता कहेगा? तो देवता वो है जिनके अंदर दैवी गुण है। तो मैं समझता हूं देवता वही बन रहा है जो जिनमें दैवी गुण है, तो वहां जाके देवता बनेगा और उनके लिए वो ड्रेस है। तो ये भी थोड़ा सा अभी हमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसा हम हैं अभी, हर एक मानेंगे कि अभी तक तो मैं ऐसा संपूर्ण देवता तो नहीं बना, देवता तो बने हैं, बहुत कुछ फर्क हुआ है। बाबा ने बहुत परिवार में चेंजेस लाया है, पहले जैसा कोई भी नहीं है, बहुत फर्क है, बहुत गुण अपने आप में आ गया है। पर कुछ जो है उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए साइलेंस की जरूरत है और कोई साधन आपको करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं हो सकता है मेरे में संकल्प आता है, व्यर्थ चिंतन होता है, कुछ भी है जो अभी तक नहीं बदल सके हैं वो अब बदल सकते हैं हम, केवल एक साधना से, साइलेंस पावर। जितना हम अपने आप को साइलेंस में ले जा सकते हैं तो आप कहेंगे कि जादू हमारे से ही होना शुरू हो जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो आज बाबा के बच्चे जो यहाँ तक आ गए हैं,
और बाबा से मिलेंगे तो आप ही बाबा के इस संकल्प की कि भाई बाप की प्रत्यक्षता होना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का तो बहुत हो गया है प्रत्यक्षता, बाबा ने कह भी दिया, अपना तो बहुत कर दिया प्रत्यक्षता, पर इनके भी बाप है जो इस सृष्टि पर आकर ये कार्य किया है। इतनी बड़ी संस्था है, इतने हजारों लाखों भाई बहने हैं, पर कैसे हुआ? तो ये संदेश जो है ये अब थोड़ा सा अनुभव कराना है। तो हम लोगों को अपनी जो अभी तक जैसे हम चल रहे हैं ब्राह्मण, इससे थोड़ा सा और चेंज होना होगा। उसका एक है साइलेंस, दूसरा है फरिश्ता स्वरूप, और अपने आप जो बाकी गुण है वो अपने अंदर आ जाएगा। और स्वयं आपके ही समीप रहने वाले लोग भी आपको कहने लगेंगे कि ये वो नहीं है भाई, ये कुछ और है, अभी कुछ और है। जो बाबा चाहते हैं यही है, यही है, यही है, ये तब हो सकता है। ओम शांति।